उत्तर प्रदेश के बुडौन की रहने वाली ये माँ इसलिए इतना रो रही है क्योंकि इसके बच्चे को दो लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। और दो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका नाम साजिद और जावेद, दो मुस्लिम युवकों ने दो हिंदू मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। और इस मामले की संगीन से जांच करने की बजाय सोशल मीडिया में कुछ लोग इस मामले को इस्लाम से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम ने ही ऐसी तालीम दी है जिसके बुनियाद पर साजिद और जावेद ने दो हिंदू मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। इनको जवाब देने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि एक्चुअली में उत्तर प्रदेश के बुडौन में बीती रात हुआ क्या था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये विनोद कुमार के परिवार की है, जिसमें दो मासूम बच्चे को आप देख सकते हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है। मामले की जो रिपोर्ट है कुछ इस तरीके से है कि विनोद कुमार और उनका परिवार उत्तर प्रदेश के बुडौन में रहता था और उन्हीं के घर के सामने जावेद सैलून चलाता था और इनके दरमियान काफी अच्छा पारिवारिक रिश्ता भी था। लेकिन पैसे को लेकर इन दोनों परिवारों में कुछ विवाद था। बीते रोज मंगलवार जब विनोद कुमार बाहर गए हुए थे और उनकी बीवी अपने नीचे ही सैलून में काम कर रही थी और उनके बच्चे घर में अकेले थे, तभी जावेद और साजिद उनके घर में घुस गए और उनके दो मासूम बच्चों पर हमला कर दिया और दोनों के गले को काटकर उनको मौत के घाट उतार दिया। दो मासूम बच्चे का गला काटकर उनके मौत के घाट उतार दिया और फिर तीसरे बच्चे पर भी हमला किया, लेकिन वो खुशनसीबी से बच गया। उसके बाद जावेद और साजिद वहां से फरार हो गया। यह बयान मेरा या फिर कोई बनावटी बयान नहीं है, बल्कि यही बयान उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी दिया है कि साजिद और जावेद और विनोद कुमार के घर वाले में कुछ विवाद था। लेकिन अब चूंकि पुलिस ने साजिद को इनकाउंटर कर दिया है, उसको मौत के घाट उतार दिया है, तो यह मामला अब कभी भी पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में इतना घिनौना क्राइम साजिद ने कैसे कर दिया। गुस्साइल भीड़ ने साजिद के दुकान सैलून वाले जो दुकान थी उसको भी आग के हवाले कर दिया। अब सोशल मीडिया में यह पोस्ट वायरल हो रहा है कि साजिद और जावेद ने वही किया जो उनको इस्लाम ने सिखाया है, जो उनको बचपन से सिखाया गया है कि हिंदुओं को मार दो, हिंदुओं के बच्चों को मार दो, काफिर समझ के किसी को भी मौत के घाट उतार दो। ऐसी बातें सोशल मीडिया में बताई जा रही है। तो मेरा सीधा सा ऑब्जेक्शन ये है कि अगर वाकई में साजिद और जावेद को बचपन से ही यह बात सिखाई गई थी कि तुम्हें बड़े होकर हिंदू बच्चों को मौत के घाट उतार देना है, मासूम हिंदुओं को मार देना है, मासूम हिंदुओं को कत्लेआम कर देना है, तो फिर पुलिस ने साजिद का एनकाउंटर क्यों किया? पुलिस को साजिद को पकड़ना चाहिए था और पकड़ने के बाद उससे पड़ताल करनी चाहिए थी और सच बाहर निकालना चाहिए था। अगर वाकई में यह बात सच है कि साजिद को उनके घर वालों ने या फिर किसी मदरसे से यह तालीम मिली थी कि उसे बड़े होकर हिंदुओं का कत्लेआम करना है, तो पुलिस को साजिद को पकड़ के उन तमाम लोगों को फांसी में चढ़ाना चाहिए था जिन लोगों ने साजिद को ऐसी तालीम दी है। लेकिन जब पुलिस ने ही साजिद का एनकाउंटर करके पूरा मामला खत्म कर दिया तो इन सब पोस्ट का क्या मतलब है? और जहां तक बात इस्लाम की है, तो क्या इस्लाम ऐसा सिखाता है कि जो मुसलमान नहीं उनको मौत के घाट उतार दो? 14 साल और 6 साल के मासूम हिंदू बच्चों को मौत के घाट उतार दो? ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह द्वारा भेजे गए जो नबी थे, उन्होंने 1400 साल पहले यही तालीम दी कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जो अपने पड़ोसी को तकलीफ दे, जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो, जिसका पड़ोसी उससे परेशान हो, उसको मुसलमान कहने से ही इनकार कर दिया गया है। यानी वो मुसलमान नहीं हो सकता जो अपने पड़ोसी को तकलीफ दे। ये साफ तौर पर हदीस में लिखा है जो आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। तो साजिद और जावेद ने जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी, इस्लाम तो उन्हें मुसलमान भी नहीं मानता। इस्लाम उन लोगों को मुसलमान मानता है जो लोग अपने पड़ोसी का ख्याल रखते हैं, अपने पड़ोसी को बचाते हैं, अपने पड़ोसी को भूखे पेट में खाना खिलाते हैं, प्यासे में पानी पिलाते हैं, अपने पड़ोसी को वो खिलाते हैं जो उनके घर में बनता है, ना कि किसी के घर में घुसकर कत्लेआम मचा देना। तो ये जो पोस्ट है कि इस्लाम से इसको जोड़ा जा रहा है, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। या तो साजिद कोई मेंटल था, जावेद कोई मेंटल था, दिमाग का कोई शिकार था, या फिर कोई विवाद था। ऐसा काम कोई साइको ही कर सकता है, इसका इस्लाम धर्म से क्या ताल्लुक है?
क्या साजिद उसको गला रेत कर अल्लाह अकबर चिल्ला रहा था? ऐसी तो कोई बात नहीं है। खबर तो यह है कि उसका खून पी रहा था। जिस बच्चे का उसने गला घोटा, उसी बच्चे का वो मुस्लिम युवक खून पी रहा था। तो ये काम कौन? खून तो इस्लाम में हराम है, तो पी कैसे रहा था? किसको खुश करने के लिए खून पी रहा था? खून तो देवी देवताओं को खुश करने के लिए पिया जाता है, अल्लाह को खुश करने के लिए खून नहीं पिया जाता है। तो कैसे वो खून पी रहा था? तो वो साइको था। और जिस मानसिकता से उसने मर्डर किया है वो जानना जरूरी था, लेकिन पुलिस ने इनकाउंटर करके पूरा मामला ही खराब कर दिया। अब सोशल मीडिया में यह भी तस्वीर है कि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब से लेकर अखिलेश यादव तक, मायावती से लेकर राहुल गांधी तक, तमाम जर्नलिस्ट फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुडौन में जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, उसको लेकर कोई आवाज ही नहीं उठाया जा रहा है। अरे मूर्खो, फलस्तीन में जो मामला चल रहा है उन पर जुल्म हो रहा है और कोई उनके लिए बोलने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश के बुडौन का मामला है, कोई भी भारत के एक भी मुसलमान क्या जावेद और साजिद के साथ खड़ा है? नहीं खड़ा है। कल सोशल मीडिया में जो ट्रेंड कर रहा था, सोशल मीडिया में यूपी पुलिस, मोहम्मद जावेद इनकाउंटर, इन तमाम के तमाम ट्रेंड में किसी ने ऐसा ट्रेंड देखा कि किसी मुस्लिम समाज के लोगों ने मोहम्मद जावेद और साजिद के लिए समर्थन में ट्रेंड लगा दिया हो? किसी ने नहीं किया है। भारत में जब जब किसी मुसलमान का नाम किसी अपराध में आता है, भारत का मुसलमान एक मत होकर उसके खिलाफ खड़े हो जाता है, क्योंकि यही हमारा धर्म सिखाता है। और जहां तक तुम्हारी बात है, अंधभक्तों की बात है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाली बात है, हिंदुओं की नहीं, कट्टरपंथ लोगों की बात है, तो वो लोग तो ऐसे हिंदुओं के समर्थन में आ जाते हैं जो लोग जहर बेचकर हिंदू युवाओं का जिंदगी खराब करे। एलविश यादव ने सांपों का जहर सप्लाई किया है, खुद हिंदू आइकॉन बनता है, हिंदू यूथ आइकॉन, और अपने ही समाज के लोगों को जहर देकर बर्बाद कर। उसके बावजूद भी ट्विटर में ट्रेंड कराया जा रहा है कि आई सपोर्ट एलविश यादव। लेकिन क्या किसी ने आई सपोर्ट मोहम्मद जावेद करके ट्रेंड कराया? क्या किसी ने हिंदू बच्चों की निर्मम हत्या करने वाले उन मुसलमानों के लिए आई सपोर्ट बोलकर ट्रेंड करवा? नहीं करवा, क्योंकि हम मुस्लिम समाज अपराधी का समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं करते। और सच बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में एक मां ने एक 16 साल और एक 6 साल के 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतरते हुए देखा है। उनकी तकलीफ कोई भी महसूस नहीं कर सकता। जो अपने औलाद को खो देगा वही उनकी तकलीफ को महसूस करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस हिंदू मां ने अपने 2 हिंदू बच्चों को खो दिया है, और 2 मुसलमानों ने जिस तरीके से 2 हिंदू बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, जो सच है वो दोनों मुसलमान थे, जो मारे गए वो दोनों हिंदू थे, मैं खुद मुसलमान हूं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ के रहते हुए हिंदू सुरक्षित नहीं है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के होते हुए आखिर हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं? क्या उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या आयुष शर्मा की मौत, आयुष और पीयूष जिन 2 बच्चों की मौत हो गई, क्या कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्योंकि कन्हैया लाल के जिन हथियारों ने, कन्हैया लाल एक हिंदू था, 2 मुसलमानों ने धर्म के आधार पर कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार दिया। भारत के किसी मुसलमानों ने उन 2 मुसलमानों का समर्थन नहीं किया, ना कोई नारेबाजी, ना सोशल मीडिया, ना जमीन पर, ना ही उसके घर वालों की मदद की, क्योंकि उन्होंने गलत किया। लेकिन कांग्रेस के जो सीएम थे अशोक गहलोत, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाया गया कि तुम इस्तीफा दो। और आज उसी उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी की सरकार है और 2 हिंदू बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई, यहां पर कोई भी हिंदू योगी आदित्यनाथ को इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा। क्या ये तुम्हारी बुजदिली नहीं है? हम मुस्लिम समाज जिनका मर्डर किया गया उनके साथ खड़े हैं, जिन्होंने मर्डर किया उनके साथ खड़े नहीं है। और ये मांग करते हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्राइम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। किसी के घर पर बुलडोजर चला देने में कोई इंसाफ नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस सही होती, प्रशासन सही होती, लोगों में उनका डर होता, तो साजिद और जावेद इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। लेकिन सब जानते हैं कि यूपी की पुलिस क्या कर रही है, सब जानते हैं थाने में क्या होता है, कितना घुसखोरी होता है, कितना करप्शन होता है। किसी गरीब को कभी इंसाफ मिलता है क्या? तो इन लोगों ने भी कर दिया। तो ये बहुत बड़ा अन्याय का काम रमज़ान जैसे पवित्र महीने में हुआ। साजिद मारा जा चुका है, जावेद अब भी फरार है। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस जावेद को पकड़ेगी, ना कि इनकाउंटर करेगी। और जांच पड़ताल करो भाई, अगर वाकई में उनको किसी ने ये सब सिखाया है तो उसको भी पकड़ो। जो लोग इसके पीछे हैं उन सबको फांसी चढ़ा दो, लेकिन यकीनन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। एक विवाद है, साइको है, और ये लोग क्राइम है, क्रिमिनल है।
जब किसी को क्राइम करने का शौक चढ़ जाएगा वो क्राइम कर ही देगा। इसमें कोई धर्म का मामला नहीं है। और भारत का मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नीच लोगों के साथ खड़ा नहीं है जो मर्डर करते हैं, क्राइम करते हैं और बलात्कार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये मैंने सक्षम हुआ होगा समझाने में कि जावेद और साजिद के साथ कोई मुस्लिम समाज खड़ा नहीं है। इसमें कोई धर्म का एंगल नहीं है, कोई लेने देने नहीं है धर्म का। बात सिर्फ इतना है कि योगी यूपी का सीएम है और उसके रहते हुए हिंदू बच्चों मारे जा रहे हैं, हिंदू बच्चे की मौत हो रही है और यूपी के सीएम इतने बेशर्म है कि वो इस्तीफा देने की बात तक नहीं करते। बस इतनी ही बात है। आप में से जितने भी लोग चाहते हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देनी चाहिए, उन तमाम लोगों को इस वीडियो को शेयर करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ सके कि यूपी के सीएम एक फेलियर सीएम है, जिनके रहते हुए यूपी में क्राइम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और अपनी बात को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि क्या यूपी के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपको क्या लगता है, क्या यह मामला धार्मिक है? क्या इस्लाम इसमें दोषी पाया जा रहा है? क्या मुसलमानों की गलती है या फिर यह मामला एक क्राइम का मामला है? इसे क्राइम के सलीके से ही देखना चाहिए। अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडिगल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडिगल न्यूज़ पर देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।